जय माँ जय गुरुदेव दोस्तों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का वास्तु से संबंधित विषय है व्यक्ति का व्यवहार और चरित्र। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के चरित्र और व्यवहार को बहुत प्रामाणिकता के साथ वास्तुशास्त्र से जोड़ा गया है और बहुत तथ्यों के आधार पर शास्त्र में इसका वर्णन अपने को देखने को मिलता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महाराज का बयान लड़कियों के चरित्र को लेकर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और तरह तरह की बातें उस बयान पर की जा रही हैं। ऐसी कोई जांच मशीन नहीं है जो लड़कियों के चरित्र को परख सके, लेकिन शास्त्र में वास्तुशास्त्र में प्रमाण के साथ बताया गया है कि कौन से दोष आपके घर में वधु दोष उत्पन्न करते हैं, किन दोषों की वजह से आपके घर की वधुओं में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दोष है कि आपके घर के दीवार में जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से वधु दोष उत्पन्न होते हैं। जब आपके घर के दीवार में मिश्रित जाति यानी कि अलग-अलग प्रकार की लकड़ियों के एक साथ जोड़कर दरवाजा बनाया जाता है, तो उससे वधु दोष उत्पन्न होता है। जैसे आपके घर की चौखट जो होती है आजकल कहीं पत्थर की बन रही है, कहीं लोहे की बन रही है या किसी दूसरी लकड़ी से बनती है। और जो उसके दरवाजे के जो कवाड़ होते हैं या पल्ले बोलते हैं कहीं-कहीं जगह उनको, तो उनको अलग लकड़ी से बनाया जाता है। कहीं सागवान से बनाया जाता है, सागवान का फ्रेम बनाकर उसमें बीच में प्लाईवुड लगा दिया जाता है या उसमें कोई दूसरी लकड़ी का लगा के बनाया जाता है। फिर उसमें जो जाली का दरवाज़ा लगाया जाता है, वो अलग लकड़ी का लगाया जाता है। यानी कि एक ही चौखट के फ्रेम में आपने 3 से 4 जाति की लकड़ियों को मिश्रित कर दिया। जब विभिन्न जाति की लकड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ एक ही दरवाजे में संयुक्त रूप से प्रयोग होती हैं, तो शास्त्र में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस वजह से, इस कारण से आपके घर में वधु दोष उत्पन्न होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आपके आस-पड़ोस में वधु दोष का मतलब केवल हम लड़कियों के चरित्र को नहीं जोड़ सकते। वधु दोष का मतलब होता है कि वो आपके घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही या उसको गुस्सा आ रहा है या दूसरे दोष में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्वभाव में आपको फ़र्क लग सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है। आजकल आधुनिक युग में एक प्रकृति की लकड़ी का दरवाज़ा मिलना मुश्किल हो गया है। आप फ्लैट देखते हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस लकड़ी के प्लाईबोर्ड के आपके घर में दरवाज़े लगाए गए। प्लाईबोर्ड लगता है उसके ऊपर, जो ऊपर से जो उसका फेस होता है वो किसी और का लकड़ी का होता है। अंदर जो लगाई जाती है वो कुछ और लकड़ी लगाई जाती है। चौखट किसी और लकड़ी की होती है। तो इस प्रकार से बहुत तरह की मिश्रित लकड़ियाँ जब आपके घर के दीवार में लग जाती हैं, तो ये दोष उत्पन्न होता है। तो स करना क्या है आप लोगों को समाधान के रूप में, जब भी आप अपना नया घर बनाएँ, तो एक ही प्रकृति की लकड़ी अपने मुख्य द्वार में लगाएँ। अगर आप सागवान लगाते हैं, तो केवल सागवान की लकड़ी का ही प्रयोग द्वार में करें और शीशम लगाते हैं, तो शीशम की लकड़ी का ही प्रयोग करें। शास्त्र बहुत अच्छे तरीके से कहता है कि सा शीशम या सागवान की लकड़ी जब आपके घर के दीवार में प्रयुक्त करते हैं, तो ये आपको समृद्धि, स्थिरता, बहादुर बनाती हैं आपको, आपके घर में ऐश्वर्य देती हैं, समृद्धि के साथ-साथ आपके परिवार के सदस्यों का चरित्र और स्वभाव बहुत संतुलित रखती हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती है और बहुत इसी प्रकार शास्त्र के अनुरूप प्रमाणित जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर भी करें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है शास्त्र के अनुरूप प्रमाणित जानकारी आप तक पहुँचाना। और अगर आपका सहयोग और प्यार मिलता रहेगा तो इसको हम निरंतर आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे और फिर किसी और महत्वपूर्ण और शास्त्र के अनुरूप प्रमाणित जानकारी के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ, जय गुरु।